भारत के मैदानी इलाकों में एक भूला बिसरा शहर है धारवेल। नक्शों में अब भी दर्ज, सरकारी रिकॉर्ड में अब भी जीवित, मगर असलियत में 30 साल से पूरी तरह मृत। वहां कोई रहता नहीं, पर कहते हैं कि शहर खुद अब भी जिंदा है। इमारतें हिलती हैं, सड़कें दिशा बदलती हैं और रात में हवा में किसी की सांसों जैसा कंपन फैलता है। 3 दोस्त अमन, इशिका और विवान इस शहर की एक भयानक अफवाह सुनकर यहां आए। अफवाह यह कि धारवेल एक ही रात में खाली हो गया था। किसी के जाने का कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई शव नहीं, बस लोग गायब, जैसे वे थे ही नहीं। तीनों को ऐसा रहस्य आकर्षित करता था। वे रात 12:40 पर इस भूले हुए शहर की सीमा पर पहुंचे और जैसे ही कार ने सीमा पार की, पूरे रास्ते की स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह बुझी हुई थीं, सिवाय एक के जो ठीक उनकी कार के ऊपर तेजी से चमक रही थी। बाकी शहर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे किसी गहरी नींद में। कार रुकते ही हवा बदल गई। एक भारी नम ठंडी सांस पूरी सड़क पर फैल गई। अमन ने खिड़की से झांकते हुए महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। इशिका ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसकी नजर एक पुरानी नगर पालिका इमारत पर थी, जिसकी तीसरी मंजिल की खिड़की खुद ब खुद धीरे धीरे खुली। अंदर अंधेरा था, पर अंधेरे में 2 धुंधली सफेद आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे स्थिर थीं, लेकिन साफ लग रहा था कि उनका ध्यान तीनों पर है। विवान ने कैमरा निकाला और फोटो लेने लगा। हर फोटो काली आई। एक फोटो ने उसे चौंका दिया। उसमें एक लंबी धुंधली आकृति सीढ़ियों से उतरती दिखी, जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला शून्य। और फोटो का टाइम स्टैम्प 12:43 था, जबकि विवान फोटो 12:51 पर ले रहा था। मानो कैमरा दिखा रहा हो कि वह चीज पहले ही नीचे आ चुकी थी। तीनों ने इमारत में प्रवेश का फैसला किया। अंदर घुटन भरा अंधेरा था। टूटी मेजें, पुराने सरकारी पोस्टर और हवा में बासी सीलन। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने हाल ही में इस्तेमाल किया हो। अंदर दीवार पर बड़े अक्षरों में किसी ने लिखा था, जो भी शहर में आता है उसका एक हिस्सा यह शहर रख लेता है। इसी पल कमरे के कोने में रखा एक पुराना टेबल लैंप अपने आप जल उठा। उसके नीचे एक डायरी थी। डायरी की आखिरी अधूरी लाइन पढ़कर इशिका की सांस रुक गई। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी आवाजें सुन रहे हो। और तभी तहखाने में किसी चीज के रेंगने की आवाज गूंज उठी। कोई भारी लंबा शरीर को घसीटता हुआ, जैसे अंधेरे में सरक रहा हो। तीनों ने मुड़कर देखा। एक परछाई दीवार से अलग होकर उभर रही थी। उसका शरीर इंसानी नहीं था। टेढ़ा मेढ़ा, उंगलियां बेहद लंबी, हर हड्डी गलत जगह से मोड़ी हुई लगती थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, पर सबसे भयावह बात, वह चलते हुए तीनों की आवाजें दोहरा रही थी। पहले धीमे, फिर बिल्कुल वैसी ही। किसी को महसूस हो रहा है, यहां कोई है, भागो अभी। मानो वह उनके बोलने का अभ्यास कर रही हो, जैसे कोई बच्चा नई आवाजें सीख रहा हो। तीनों वहां से भागे। शहर की हर गली अजीब थी। हर रास्ता वापस उसी नगर पालिका बिल्डिंग पर लाकर खड़ा कर देता। मानो शहर अपनी बनावट बदल रहा हो, जैसे वह चाहता हो कि वे बाहर न जा सकें। अचानक पूरे शहर की स्ट्रीट लाइटें एक साथ जल उठी और हर लाइट के नीचे एक एक सफेद धुंधली आकृति खड़ी थी। सैकड़ों, बिना चेहरों वाले, मगर उनके भीतर जैसे कोई चमकता हुआ अवशेष, मानो किसी इंसान की खोई हुई आत्मा का अंतिम टुकड़ा। विवान डर के मारे गिर पड़ा। ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ, हर आकृति में कुछ एक जैसी बात थी। उनकी आंखों में किसी बीते इंसान की नजरें थीं। शायद वे लोग जो बारिश वाले उस रात शहर से बाहर नहीं निकल पाए थे। अमन और इशिका विवान को उठाने झुके, पर तभी शहर की हवा एक विचित्र भयानक कंपन से भर गई। एक अदृश्य ध्वनि जिसने सभी लाइटों को झटका दिया। विवान के गिरने की आवाज जैसे कई दिशाओं से वापस आई, थोड़ी उसकी, थोड़ी परछाई की और थोड़ी किसी अज्ञात आवाज की। अमन और इशिका ने विवान को खींचकर भागने की कोशिश की, मगर एक क्षण में 4 आकृतियां उसके ऊपर झुकीं, जैसे धुआं उस पर चढ़ गया हो। उनकी उंगलियों से वास्तविकता जैसे फिसलती दिखती थी, किसी छाया की तरह नहीं, बल्कि किसी चूहे की तरह तेजी से। एक पल में विवान की चीख बंद हो गई। अगले ही पल विवान खड़ा था, लेकिन वह विवान नहीं था।
उसकी चाल अस्वाभाविक, उसकी गर्दन अजीब ढंग से मुड़ी हुई, उसकी आंखें बिल्कुल खोखली, और उसने वही आवाज दोहराई, मैं यहां हूं। अमन चिल्लाया, वो विवान नहीं है, भागो। दोनों भागे। सड़कें बदल रही थीं, इमारतें स्थान बदल रही थीं, मानो शहर सांस ले रहा हो और हर सांस के साथ अपना रूप बदल रहा हो। वे भागते भागते शहर के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे, पर बाहर कुछ नहीं था। सड़क गायब, कार गायब, सिर्फ अनंत अंधेरा, जैसे शहर दुनिया से खुद को तोड़ चुका हो। उसी अंधेरे में वह परछाई खड़ी थी, अब पूरी तरह नजदीक। उसने तीनों की आवाजें बिल्कुल सटीक दोहराई, रुको, हम यहीं रहेंगे, तुम भी हमारे साथ। अमन की आवाज उस परछाई में गुम हो गई। इशिका की चीख हवा में खो गई। शहर की हवा एक साथ भारी हुई, जैसे किसी ने तीनों के अस्तित्व को निगल लिया हो। सुबह हुई। धारवेल फिर शाम था। सड़कें खाली, इमारतें निर्जीव। रात की दहशत का कोई निशान नहीं, कोई चीख नहीं, कोई भागते कदमों की धूल नहीं। पर शहर में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। अब रात में वहां 3 नई आवाजें गूंजती हैं, जो किसी भी इंसान की कही हुई बात को हूबहू दोहरा देती है। कहते हैं कभी कभी सड़क पर 3 धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में डायरी, और एक बस खड़ी हुई जैसे अभी अभी दौड़ी हो। धारवेल शहर अब 3 और आत्माओं से जिंदा हो चुका है, और अगली रात शायद वह किसी और का इंतजार करेगा।